हेलो फ्रेंड्स, लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन कैसे शुरू हुआ, हम लोग आज इस पर डिस्कशन करेंगे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल जो था वह मध्य भारत के लिए धार्मिक आंदोलन या धार्मिक क्रांति का काल कहा जाता है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल मध्य भारत और उत्तर भारत के लिए धार्मिक क्रांति या आंदोलन का काल माना जाता है। माना जाता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल मध्य भारत और उत्तर भारत के लिए धार्मिक क्रांति या आंदोलन का काल माना जाता है, क्योंकि इस समय मध्य भारत और उत्तर भारत में अनगिनत धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों में या अंगुत्तर निकाय में 62 तथा जैन धर्म ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ में 368 धार्मिक संप्रदायों का जिक्र मिलता है। संप्रदायों का जिक्र मिलता है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि अनगिनत धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ में 62 और जैन ग्रंथ में 368 धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। और यह जो काल है यह केवल भारत के लिए ही धार्मिक क्रांति का काल नहीं है, बल्कि इस समय विश्व गगन मंडल में कुछ ऐसी बातें थी कि पूरे विश्व में जो पुरानी सड़ी गली मान्यताएं थी, जो सड़ी गली मूल्य थे, उन सभी का विरोध किया जा रहा था। नवीन मान्यता, नवीन मूल्यों की स्थापना पर बल दिया जा रहा था। इस समय ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस, या इसी तरह पाइथागोरस, जैसे यूनान में पाइथागोरस, जैसे तमाम विचारकों का उदय हुआ जो अपने अपने यहां पुरानी सड़ी गली मान्यता का और मूल्यों का विरोध कर रहे थे। इसी समय भारत में भी जो पुराने धर्म थे, खासतौर से वैदिक धर्म था, इसकी आलोचना की जा रही थी। नवीन धर्म और नवीन संप्रदायों की स्थापना पर बल दिया जा रहा था। इसमें नवीन मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा था। तो इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल मध्य भारत और उत्तर भारत के लिए धार्मिक क्रांति या धार्मिक आंदोलन का काल कहा जाता है। हालांकि प्रश्न उठता है कि इस समय ऐसी क्या बातें थी कि इस समय अनगिनत धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। तो कोई भी आंदोलन अचानक नहीं होता, बल्कि आंदोलन के बीज उस समय के परिवेश में ही निहित होता है। कोई भी आंदोलन या क्रांति अचानक नहीं होती है। तो इस समय ऐसी कुछ बातें थी, खासतौर से वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म में ऐसी कुछ विसंगतियां आ गई थी, जिसके कारण उस समय इसका विरोध किया जा रहा था।
जैसे लोहे का प्रचलन जब हुआ तो लोहे के प्रचलन ने वैदिक धर्म को अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि लोहे के प्रचलन के कारण जो पुरानी व्यवस्थाएं थी वह समाप्त होने लगी, नवीन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। और कोई भी धर्म जब समय के अनुकूल नहीं रहता है तो लोग उस धर्म को तिलांजलि दे देते हैं। तो वैदिक धर्म में या ब्राह्मण धर्म में कुछ ऐसी विसंगतियां आ गई थी जिसके कारण लोग इसका विरोध करने लगे और नवीन धार्मिक संप्रदायों की स्थापना हुई। जैसे वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था तो वैदिक धर्म जो था वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित धर्म था। इसमें समाज को 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में समाज 4 वर्णों में विभक्त था। इसमें ब्राह्मण जो था समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। लेकिन जब लोहे का प्रचलन हुआ, जैसा कि हम लोगों ने वैदिक काल में देखा है कि ऋग्वैदिक काल तक आते आते जो जन थे, जो आर्य थे, वह जनों में यानी कबीलों में विभक्त थे। उत्तर वैदिक काल में आकर के ऋग्वैदिक काल के जनपद में परिवर्तित हो गए और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को केवल धार्मिक क्रांति का काल ही नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो इस समय उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में लोहे का जब प्रचलन शुरू हुआ तो कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय, जैसा कि मैंने आप लोगों को वैदिक काल में बताया था कि पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, लोहे के अस्त्र शस्त्र बने, साथ में लोहे के कृषि के औजार भी बने, जिससे खेती करना सरल हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय, जब कृषि मुख्य व्यवसाय बना तो उत्तर वैदिक काल में नियमित राजा जो था वह प्रजा से टैक्स लेने लगा, कर लेने लगा, जिससे राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ। जब राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में राजा जो थे वो बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करने लगे थे, तो उनके अधिकार और शक्तियों में वृद्धि हुआ। लोहे के अस्त्र शस्त्र की बनने के कारण छोटे छोटे जनपदों को जीतकर बड़े बड़े जनपद की स्थापना होने लगे। राजा बड़े बड़े जनपद में परिवर्तित करने लगे, इसीलिए 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ तो इसमें क्षत्रिय वर्ग की मजबूत हुआ। शासन शक्ति क्षत्रियों के हाथ में आ गया, लेकिन समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग ब्राह्मण था। और परिणाम हुआ कि उत्तर वैदिक काल में ही ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच वर्ग संघर्ष की लड़ाई शुरू हो गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को वैदिक काल में बताया था कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जब वर्ग संघर्ष की लड़ाई, क्योंकि क्षत्रिय वर्ग को लगने लगा कि शासन सत्ता हमारे हाथ में, लेकिन समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग ब्राह्मण, लिहाजा उसको यह लगने लगा कि ब्राह्मण समाज का सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि अगर हमारे पास राज शक्ति है तो ब्राह्मणों के पास ज्ञान शक्ति है। अपनी ज्ञान के बदौलत, अपनी विद्वता के बदौलत ब्राह्मण समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग बन गए। इसलिए क्षत्रियों ने अब ज्ञान पर भी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया। उत्तर वैदिक काल में कई ऐसे शासक हुए जो महान विद्वान थे, जिन्होंने ब्राह्मणों तक को दीक्षित किया था। जैसे इसी काल में काशी के राजा अजातशत्रु, कैकेयी के राजा अश्वपति, विदेह के राजा जनक, कुरुवंश के राजा जयवाली प्रवाहन, ये तमाम ऐसे क्षत्रिय शासक हुए जिन्होंने ब्राह्मणों को दीक्षित किया। यानी क्षत्रियों ने ज्ञान पर पकड़ तो मजबूत कर ली, लेकिन
फिर भी वह समाज में उसका दूसरा स्थान बना रहा, फिर भी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ रहा। तब क्षत्रिय वर्ग को लगा कि ज्ञानवान नहीं, बल्कि चूंकि ब्राह्मण यज्ञ कराता है, उसमें प्रभुत मात्रा में उसको दक्षिणा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो यज्ञों के कारण, और यज्ञ ब्राह्मण कराता है तो यज्ञों के कारण ब्राह्मण समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग है। लिहाजा इसी क्षत्रिय वर्ग ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय उपनिषदीय क्रांति किया, उपनिषदों की रचना की, और उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांड की आलोचना की गई, ज्ञान और चिंतन पर बल दिया गया। जब ज्ञान और चिंतन की महत्ता क्षत्रिय वर्ग ने स्थापित किया तो यज्ञ और कर्मकांड को टूटी हुई नौका बताया गया। जब यज्ञ नहीं होगी तो ब्राह्मण का महत्व खत्म हो जाएगा और क्षत्रिय समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज का सर्वश्रेष्ठ बना। तब क्षत्रियों को लगा कि चूंकि इस धर्म का निर्माण ही ब्राह्मणों ने किया है, जब तक यह वैदिक धर्म रहेगा ब्राह्मण समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग रहेगा, इसे लाओ इस धर्म को ही बदल दो। और परिणाम हुआ कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुआ, उसमें अधिकतर धर्म के संस्थापक क्षत्रिय थे। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, इसी तरह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी भी क्षत्रिय थे, या इसी तरह जितने भी धार्मिक संप्रदाय, उन संप्रदायों के अधिकतर संप्रदायों के संस्थापक क्षत्रिय थे। तो धार्मिक क्रांति आंदोलन जब हुआ तो उस आंदोलन का शुरुआत क्षत्रियों ने किया और इसमें वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, सामाजिक समानता की बात किया, ताकि जब सब लोग समाज में समान हो जाएंगे तो जिसके पास राज शक्ति होगी वह अपने आप समाज का सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, यानी क्षत्रियों का वर्चस्व स्थापित होगा। और कहीं ना कहीं यह संघर्ष इन धर्मों में भी देखने को मिलता है। जैसे बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है, सामाजिक समानता का उद्घोष किया गया है, लेकिन उसमें भी जो वर्ण व्यवस्था का क्रम दिया गया है उसमें पहला स्थान क्षत्रिय का दिया गया है, दूसरा स्थान ब्राह्मण का, तीसरे पर वैश्य और चौथे पर शूद्र रखा गया है। यानी उसने क्षत्रिय को सबसे ऊपर रखा गया है। या इसी तरह जैन धर्म में भी यह संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे जैन धर्म में यह वर्णन मिलता है कि महावीर स्वामी पहले एक ब्राह्मणी देवनंदा के गर्भ से उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन इंद्र को लगा कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वह सब क्षत्रिय कुल में हुए हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणी देवनंदा के गर्भ से महावीर स्वामी को एक क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। यानी प्रकारांतर से कहने का प्रयास किया गया है कि क्षत्रिय इतना उन्नत वर्ण है कि तीर्थंकर जैसा व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण में ही जन्म ले सकता है, वह ब्राह्मण के घर जन्म नहीं ले सकता। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो वर्चस्व संघर्ष की लड़ाई थी, इसने धार्मिक आंदोलन को जन्म देने में एक अहम भूमिका निभाई। इसी तरह वैश्य, वर्ण व्यवस्था में जो वैश्य थे ये तीसरे स्थान पर थे, और यह बात इस वर्ग को भी खलता था, क्योंकि जब लोहे का प्रचलन हुआ, कृषि मुख्य व्यवसाय बनी, तो इसी के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां तीव्र हुई। इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को आर्थिक क्रांति का काल भी कहा जाता है। व्यापार में विकास हुआ, कृषि, पशुपालन और व्यापार प्रायः वैश्य वर्ग करता था। तो यह वर्ग काफी धनाढ्य था। यह वर्ग के पास धन तो आ गया, समाज में सबसे धनी वर्ग बन गया, लेकिन समाज में इसका तीसरा स्थान था, इसलिए इस वर्ग को भी यह खलता था। इसको लगा कि धन अगर मेरे पास है तो समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग मुझे होना चाहिए। और जब धार्मिक आंदोलन हुआ तो उसमें जब वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया, सामाजिक समानता का उद्घोष किया गया, तो इस वर्ग को लगा कि अगर ये नवीन धार्मिक संप्रदाय में सब लोग समाज में बराबर हो जाएंगे तो जो धनी होगा अपने आप समाज का सर्वश्रेष्ठ वर्ग हो जाएगा। यही कारण है कि इन नवीन धार्मिक संप्रदायों को इस वर्ग ने धन आदि देकर, दान करके उसको आगे बढ़ाने में सहयोग किया। यानी वैश्य वर्ग का असंतुष्टि भी कहीं ना कहीं धार्मिक क्रांति के जन्म में एक अहम भूमिका निभाए।
लेकिन वर्ण व्यवस्था में अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसी के अंदर असंतोष की भाव थी तो वह शूद्र वर्ग के था, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इसी वर्ग की थी। वैदिक धर्म में इस वर्ग को तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, इसकी सबसे निम्न स्थिति बन गई थी। लिहाजा जब धार्मिक आंदोलन में इन संप्रदाय ने सामाजिक समानता की बात किया तो इस वर्ग को लगा कि अगर ये नवीन धार्मिक संप्रदाय को हम स्वीकार कर लेंगे तो हमारे साथ भी बराबरी का व्यवहार होगा। यही कारण है कि शूद्र वर्ग ने इन नवीन धार्मिक संप्रदायों को तुरंत एक्सेप्ट कर दिया, स्वीकार कर दिया, यानी इस धार्मिक संप्रदाय को यह वर्ग अनुयायी प्रदान किया। तो कहीं ना कहीं शूद्रों का असंतोष भी धार्मिक आंदोलन के जन्म में एक अहम भूमिका निभाई। यानी कहने का मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के खिलाफ जो अन्य 3 वर्गों का असंतोष था, इस असंतोष ने धार्मिक क्रांति को जन्म देने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसी तरह जब लोहे का प्रचलन हुआ, कृषि मुख्य व्यापार हुआ, पशुपालन में वृद्धि हुआ, व्यापार में वृद्धि हुआ, इसी समय तमाम आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, मुद्रा का विकास हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ, श्रेणियों का उदय हुआ। तो जब व्यापार में वृद्धि हुआ, कृषि में वृद्धि हुआ, तो व्यापार तभी प्रगति करेगा जब समाज में शांति का वातावरण। लेकिन वैदिक जो धर्म था वह शांति पर आधारित नहीं था, बल्कि उसमें वह युद्ध पर आधारित था। इसमें वैदिक धर्म में राजा के लिए चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा की गई है। अश्वमेध यज्ञ के आयोजन की बात की गई है। अगर हर राजा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता, हर राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रयास करता, तो समाज में युद्ध का वातावरण होता, और युद्ध का वातावरण आर्थिक गतिविधियों के लिए बाधक थी। यही कारण था कि जब नवीन धार्मिक संप्रदायों ने अहिंसा का प्रचार किया तो इससे उस समय के लोगों को लगा कि अगर यह नवीन धार्मिक संप्रदाय समाज में आ गए, इनकी स्थापना हुई, तो युद्ध का वातावरण समाप्त होगा, समाज में शांति सुव्यवस्था की स्थापना होगा, जिसमें आर्थिक गतिविधियां तेज होगी। यही कारण था कि तमाम लोगों ने उस समय इन धार्मिक संप्रदायों का समर्थन किया। तो वैदिक धर्म जो युद्ध पर आधारित था, इसने भी कहीं ना कहीं धार्मिक आंदोलन को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह धार्मिक आंदोलन के लिए लोहे का प्रचलन, जब लोहे का प्रचलन तो कृषि मुख्य व्यवसाय, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। और कृषि के लिए किसकी आवश्यकता थी? पशुपालन की, पशुओं की। तो पशुपालन का यानी पशुओं का महत्व बढ़ गया, क्योंकि कृषि पशुओं की सहायता से, बछड़ों की सहायता से, बैलों से होती थी। वैदिक धर्म हिंसा पर आधारित धर्म था। वैदिक धर्म में कहा गया कि वैदिक हिंसा न हो, यानी यज्ञ के समय की गई हिंसा नहीं कही जाती। लेकिन वैदिक धर्म में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ जैसे बड़े यज्ञों के आयोजन की बात की गई है, और इन यज्ञों के समापन पर बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी जाती है, जिससे पशुधन का ह्रास हो रहा था। और तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता थी कि पशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए, लेकिन वैदिक धर्म पशुओं के ह्रास पर, पशुओं के विनाश पर आधारित था। इसलिए भी लोगों ने वैदिक धर्म को तिलांजलि दिया और नवीन धार्मिक संप्रदायों की स्थापना, धार्मिक संप्रदायों का समर्थन किया। यानी कहने का मतलब है कि तमाम ऐसे रीजंस थे, कारण थे, जिसके कारण वैदिक धर्म उस समय तत्कालीन समाज के लिए अप्रासंगिक होता जा रहा था। और जब कोई भी धर्म समय के अनुकूल नहीं रहता है तो लोग उस धर्म को तिलांजलि दे देते हैं। और यही कारण था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तमाम नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, आदि प्रमुख धर्म थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो अब हम लोग
बौद्ध धर्म के बारे में जिक्र करेंगे। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी जिसके दुनिया में आने का अर्थ पहले से ही सिद्ध हो, उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन, पिता शुद्धोधन, शुद्धोधन थे, जो कपिल वस्तु की, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य, शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे, तो इनके पिता शुद्धोधन थे, जो कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शुद्धोधन यानी जिसको शुद्धता ही सबसे बड़ा धन है, तो जो पवित्र है, शुद्धोधन है, उसी के घर सिद्धार्थ जैसा बच्चा जन्म ले सकता है। तो इनके पिता शुद्धोधन थे। इनकी माता महामाया, इनकी माता महामाया या माया देवी थी, माया देवी थी। तो इनके पिता शुद्धोधन और माता महामाया थी। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में, जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी ईसा पूर्व में इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में हुआ था। तो माता महामाया थी और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा जाता है कि जब माता महामाया गर्भवती थी, उसी समय एक दिन, एक रात को वह स्वप्न देखी। जब वो सो रही थी तो रात को स्वप्न देखी कि उनके गर्भ में एक सफेद हाथी कमल पकड़ा है। जब वो यह स्वप्न देखी, सुबह अपने पति शुद्धोधन से बताई और शुद्धोधन ने उस स्वप्न पर विचार करने के लिए कालदेव नाम के ज्योतिषी को बुलाया। कालदेव, ज्योतिषी का नाम था कालदेव। कालदेव नाम के ज्योतिषी को बुलाया और उसको यह स्वप्न बताया। तो कालदेव ने उसी समय भविष्यवाणी किया था कि जो बालक जन्म लेगा वह अद्भुत बालक होगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। फिर जब गर्भ का समय लगभग पूरा हो रहा था, तो महामाया अपने पिता, एक कोलीय गणराज्य के प्रमुख की लड़की थी, अपने पिता के घर जा रही थी। अभी रास्ते में ही थी, लुम्बिनी वन पहुंची थी, वहीं पर उनको प्रसव पीड़ा हुआ और वहीं पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म के बाद ये अपने वापस पति के घर चली आई। जब घर आई तो सिद्धार्थ का कुंडली बनाने के लिए
इनके पिता शुद्धोधन ने फिर से एक ज्योतिषाचार्य को बुलाया और इस बार कौंडिन्य आया। कौंडिन्य आया और कौंडिन्य ने जब इनकी कुंडली बनाई, इनके जन्म पर विचार किया, तो इसने भी यही कहा था कि जो बालक जन्म लिया है वह अद्भुत बालक है, या तो यह चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान सन्यासी। यानी कि दो भविष्यवाणी, पहले कालदेव और फिर कौंडिन्य, ये दो भविष्यवाणी हुआ था, दोनों भविष्यवाणी किए थे कि यह बालक की 50% संभावना है कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तो 50% संभावना है कि महान सन्यासी बनेगा। जन्म के 7वें दिन महामाया या माया देवी की डेथ हो गई और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। गौतमी, तो गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, पालन पोषण किया था। तो ये प्रजापति गौतमी महामाया की छोटी बहन थी, यानी और इसी से शुद्धोधन ने विवाह कर लिया, यानी यह मौसी और सौतेली मां थी। तो प्रजापति गौतमी जो मौसी थी और सौतेली मां थी, इसी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया और यानी कि प्रजापति गौतमी ने यह कमी नहीं खलने दिया, मां की कमी को खलने नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के से मां की ममता, मां का आंचल छिल गया, तो कहीं ना कहीं यह घटना भी सिद्धार्थ के बैरागी बनने में, सन्यासी बनने में अहम भूमिका निभाया। इनका पालन पोषण, सिद्धार्थ का पालन पोषण राजकुमारों के अनुरूप हुआ और ये बेहद कुशाग्र बुद्धि के थे, शीघ्र ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए। तो शीघ्र ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए, लेकिन इनका जो मन था वह भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। ये एकांत प्रिय थे, चिंतनशील स्वभाव के थे। ये समय समय पर एकांत में बैठकर ध्यान मग्न हो जाते थे और जब ये ध्यान मग्न होते थे तो एक होश आ जाते थे और यह देखकर पिता को चिंताएं बढ़ने लगी, क्योंकि बच्चे का बचपन से ही मन वैराग्य की तरफ अग्रसर होने लगा। तो जैसे जैसे इनका मन वैराग्य की तरफ, ध्यानावस्था की तरफ अग्रसर होता जा रहा था, पिता की चिंताएं क्रमशः बढ़ती जा रही। लिहाजा इन्होंने हर सुख सुविधाओं का ढेर लगाया। यहां तक कि कहा जाता है कि कपिल वस्तु के बाहर पहाड़ी उस पार एक दूसरा कपिल वस्तु इनके पिता ने बसाया और जितने भूखे थे, बुजुर्ग थे, अपंग थे, दरिद्र लोग थे, दुखी लोग थे, उनको पहाड़ी उस पार बसाया जहां पर सिद्धार्थ का पालन हो। वहां पर सभी लोग जो प्रसन्नचित्त होते थे वही इनसे मिलते थे। यानी इनके पिता का पूरा प्रयास था कि जीवन में कष्ट होता है, यह बात हमारे पुत्र को पता ही न चले। लिहाजा उन्होंने हर सुख सुविधाओं का ढेर लगे। यहां तक कि जिस वाटिका में सिद्धार्थ खेलने जाते थे, कहा जाता है कि सुबह होने के पहले ही पीले पत्ते को इनके पिता तोड़वा देते थे, ताकि पीले पत्ते को देख करके भी बच्चे के मन में यह भाव न हो जगे कि यह संसार नश्वर है। यानी उनका पूरा प्रयत्न था कि बच्चा सन्यास के तरफ अग्रसर न हो। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ की उम्र बढ़ी, उनका मन ध्यान और वैराग्य की तरफ अग्रसर हो। पिता यह सिचुएशन जब देखे तो अंततः 16 वर्ष के उम्र में इनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से कर दिया, जिसका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, भद्रकच्छना, गोपा आदि मिलता है। विवाह कर दिया। यानी 16 वर्ष के उम्र में यशोधरा नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, इससे इनका विवाह हो गया।
लेकिन यह विवाह भी सिद्धार्थ को भौतिक सुख सुविधाओं में रमा पाने में निष्फल था। लिहाजा उम्र बढ़ती जा रही थी, चिंताएं भी इनकी बढ़ती जा रही थी। थोड़ा सा मिटाते हम तो गौतम बुद्ध की उम्र बढ़ती जा रही थी और वैराग्य की तरह ध्यानावस्था इनकी बढ़ती जा रही थी। इसी तरह धीरे धीरे उम्र बीत गई और जब ये 28 वर्ष के हुए तो कहा जाता है कि इनके पिता के घर के सामने एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। वहीं पर अक्सर ये ध्यानमग्न होते थे, बैठे रहते थे। वहीं पर बैठे थे, दासियां दौड़ते हुए गई और कहीं बधाई हो युवराज की, आपको पुत्र रत्न पैदा हो। जब पुत्र जन्म का समाचार सुने सिद्धार्थ, तो यह पिता खुश नहीं हुआ, बल्कि ये अवाक सा रह गए। कहे राहु आ गया, बंधन आ गया। तो दासियों को लगा कि बच्चे का नाम ये राहुल रख रहे हैं और इस तरह उस बच्चे का नाम राहुल पड़ गया। यानी 29 वर्ष के उम्र में 28 वर्ष के उम्र में राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ। लेकिन बच्चे की किलकारी भी इस पिता को अपने मोह पास में बांध पाने में विफल है। धीरे धीरे ये वैराग्य की अवस्था बढ़ती जाए। एक दिन जब ये परेशान हो गए तो पिता से कहे कि पिताजी आज मैं घूमने जाना चाहता हूं, यानी बिहार यात्रा पर जाना चाहता हूं। पहली बार इन्होंने कपिल वस्तु के बाहर जाने की इच्छा अपने पिता से व्यक्त किया। लिहाजा पिता ने इनको बिहार यात्रा पर जाने की अनुमति दे दिया। जब बिहार यात्रा पर जाने की अनुमति दे दिया तो ये बिहार यात्रा पर निकले। जब बिहार यात्रा पर जा रहे थे तो जैसे ही आगे बढ़े, हालांकि पिता ने पूरी व्यवस्था किया था रास्ते में भी कि कोई ऐसी चीजें न दिखाई दे जिससे सिद्धार्थ के मन में यह पता भाव जगे कि संसार में कष्ट भी है। लेकिन हाँ, तो ये जब जा रहे थे तो इनको एक वृद्ध दिखाई दिया जो 90 अंश पर झुका हुआ था, वृद्ध। तो पहली बार बिहार यात्रा पर जब निकले तो इनको वृद्ध दिखाई दिया। जब वृद्ध दिखाई दिया तो अपने साथी चार से पूछे कौन है? कहा महाराज ये बुजुर्ग है। कहे बुजुर्ग क्या होता है? यानी आप कल्पना कर सकते हैं 29 वर्ष की उम्र पूरा हो रही थी और अभी तक ये बुजुर्ग नहीं देखे थे। तो उन्होंने पूछा इसकी हालत कैसे हो? तो चांद ने कहा कि महाराज जो भी जन्म लिया है, कभी बच्चा रहता, कभी जुआ होता और एक न एक दिन वृद्ध हो जाता। सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग तो बड़ा कष्ट में, लोग बुढ़ापे से परेशान है। इसी तरह जब दूसरी बार यात्रा पर निकले, कुछ दिन बाद फिर से वो दूसरी बिहार यात्रा पर निकले, तब इन्हें एक रोगी मिला जिसका शरीर पीला पड़ चुका था। उन्होंने चार से पूछा यह कौन? कहा महाराज ये बीमार पड़ा। कहे बीमार? यानी 29 वर्ष की उम्र होने जा रही, अभी ये नहीं जानते थे कि लोग बीमार भी पड़ते हैं। इसी तरह तीसरी बार इनको मृतक 100 दिखाई दिया, जिसको घर वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। जब मृतक देखे तो चांद से पूछे ये कौन है? कहा महाराज ये मर गया। कहे मर गया? जिसकी अपनी सगी मां डेथ कर गई उसको अभी तक नहीं पता है कि लोग मरते भी। लिहाजा ये 3 घटनाएं देखे, इनको मन में आया कि संसार में तो बड़ा कष्ट है। और चौथी बार जब जा रहे थे तो इन्हें एक प्रसन्न चित्त सन्यासी दिखाई दिया। सन्यासी दिखाई दिया। चार से पूछा ये कौन है जो एकदम मग्न है? कहा महाराज ये सन्यासी है, मोह माया से मुक्त हो चुका है, इसीलिए इतना खुश है। यानी इनको मार्ग मिल गया और परिणाम हुआ कि 29 वर्ष के उम्र में 29 वर्ष के उम्र में पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी घर से निकलने को निष्क्रमण कहा जाता है। लेकिन यह ऐसा घर से निकलना था कि फिर लौटकर घर से नहीं आना था, इसलिए बौद्ध ग्रंथ में इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस तरह गौतम बुद्ध गृह त्याग कर दिए। आज यहीं पर हम बंद कर रहे हैं
क्योंकि अब इसके आगे हम लोग देखेंगे किस तरह गौतम बुद्ध घर से जब बाहर निकले, कौन कौन रास्ते में मिला, कहां कहां गए और किस तरह अंततः इन्हें बोध की प्राप्ति हुई, फिर इन्होंने क्या इनको प्राप्त हुआ था, यानी इनकी शिक्षाएं क्या थी, किस तरह बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला फूला और अंततः कैसे भारत से बौद्ध धर्म यानी अपने देश से ही, अपने मूल देश से ही बौद्ध धर्म कैसे समाप्त हो गया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपना हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दीजिएगा। साथ में ही आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आए तो आप लोगों को पहले ही इसका मैसेज मिल जाए। धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने देर से आपने सुना। ओके।